After pre-medical FSC, you are able to take admission in universities for DPT with 60% criteria। ये सवाल काफ़ी किया जाता है कि DPT करने के बाद आपके नाम के साथ डॉक्टर लगेगा या नहीं। पिछले कुछ सालों में जो स्टूडेंट्स हैं वो इसी बात पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि फॉर्म डी और DPT करने के बाद हमारे नाम के साथ डॉक्टर्स क्यों नहीं लगाया जा रहा। उनके प्रोटेस्ट का नतीजा ये निकला कि HSC की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिससे ये साबित हुआ कि जो लोग DPT और फॉर्म डी कर रहे हैं वो अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि जो MBBS का जो सिलेबस होता है और जो DPT का सिलेबस होता है वो आलमोस्ट सेम ही होता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जो MBBS डॉक्टर्स होते हैं वो अपना सिलेबस पढ़ के या पूरे मुकम्मल डॉक्टर बन के अपने जो पेशेंट्स हैं उनका इलाज मेडिसिन्स के ज़रिए करते हैं और तसल्लियों के ज़रिए करते हैं, और जो फिज़ियोथेरेपिस्ट होते हैं वो जो हैं अपने जो पेशेंट हैं उनका इलाज फ़िज़िकल थेरेपीज़ के ज़रिए करते हैं और रिहैबिलिटेशन मेडिसिन्स आ जाती हैं इसमें, ठीक है। और जो ट्रॉमा, इंजरी, कॉन्जेनिटल डिसीज़ वगैरह होती हैं इसका जो इलाज है वो फ़िज़िकल थेरेपिस्ट ही करते हैं। एंट्री टेस्ट की बात की जाए तो जो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो एंट्री टेस्ट नहीं लेती। DPT के एडमिशन के लिए बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपसे एंट्री टेस्ट नहीं लेंगी, तो एंट्री टेस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए कंपलसरी नहीं होता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आपको सिर्फ आपके नंबर्स की परसेंटेज पर रख रही हैं और आपके जो FSC बेस के नंबर्स पर रख रही हैं, आपसे एंट्री टेस्ट नहीं लिया जाता, तो जो एंट्री टेस्ट है वो कंपलसरी नहीं है। अब इसके बाद मैं बताऊंगी टॉप बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं पाकिस्तान में, टॉप 10 बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान जो कि आपको DPT करवा रहे हैं, ठीक है। तो टॉप और बेस्ट कुछ नहीं होता, सिर्फ आप बेस्ट और अच्छी यूनिवर्सिटी वही होती है जो आपको प्रैक्टिकल वर्क भी करवा रही हो साथ साथ। अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है ना, तो आप सबसे पहले ये देखिएगा कि आपको जो पढ़ा रहे हैं उसके साथ आपको प्रैक्टिकल वर्क करवाया जा रहा है, और जो यूनिवर्सिटी है क्या उसके साथ कोई हॉस्पिटल लिंक कर रहा है। अगर ये दो चीज़ें हैं ना तो आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। और एक और बात, फैकल्टी जो मेंबर होते हैं यूनिवर्सिटी के वो बहुत ही काइंड होने चाहिए, और अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है ना तो आप उस यूनिवर्सिटी को विज़िट करें और उस यूनिवर्सिटी के सीनियर से मिलें, उनसे पूछें कि ये यूनिवर्सिटी कैसी है, इसके फैकल्टी मेंबर्स कैसे हैं, और क्या ये आपको प्रैक्टिकल वर्क भी करवाएगी, और क्या ये यूनिवर्सिटी किसी हॉस्पिटल के साथ लिंक है या इसका कोई अपना हॉस्पिटल है। अब हम बात करेंगे टॉप बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान जो कि आपको DPT करवा रही हैं। उनमें सबसे पहले किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी इन लाहौर जो कि 65% मिनिमम क्राइटेरिया के साथ आपको DPT का जो प्रोग्राम है वो मुहैया कर रही है। और सबसे पहले जो क्राइटेरिया है ना वो 60 to 70 के अराउंड ही, हर यूनिवर्सिटी में 60 to 70 के अराउंड ही होगा। कि किसी यूनिवर्सिटी में 60 होगा, किसी यूनिवर्सिटी में 65 होगा और किसी यूनिवर्सिटी में 70 तक भी जा सकते हैं, ठीक है। इसका क्राइटेरिया इतना होता है। तो सेकेंड वन इज़ द यूनिवर्सिटी ऑफ द हेल्थ एंड साइंस लाहौर, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड साइंस खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर, ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी कराची, जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची, इस्लाम मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज बहरिया यूनिवर्सिटी, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, नेशनल यूनिवर्सिटी इन मेडिकल साइंस, सुपीरियर यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद एंड रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद। ये टॉप बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको DPT प्रोग्राम करवा रही हैं विद 60 to 70% क्राइटेरिया। अगर आपको किसी और यूनिवर्सिटीज़ या किसी और सिटी की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पता करना हो या फिर आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन DPT के बारे में चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं।
I hope you all understand well and thank you so much for your precious time. Allah Hafiz.